पॉलिटी का घटना चक्र पीवाई को सॉल्व कर रहे हैं, 8 चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, 9वें चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। शासन प्रणाली 14 प्रश्न तक सॉल्व कर रहे हैं, उसके आगे 15वें प्रश्न से सॉल्व करेंगे। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के गलत है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व गलत है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। यह एकीकृत शक्ति, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके सभी ऑप्शन सही है, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार, विधि का शासन, लोकतांत्रिक सरकार। तो एक संविधान संगत सरकार है, विधि का शासन भी है, लोकतांत्रिक सरकार भी है, सत्तावादी सरकार भारतीय संविधान में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से, तो भारत के संविधान से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सांविधिक सरकार का आशय क्या है? कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो उसे सांविधिक सरकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत का अपना एक संविधान है, तो यह भी सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत का अपना, तो यहाँ व्याख्या नहीं कर रहा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही सुशासन की व्यवस्था है, पारदर्शिता सुशासन की व्यवस्था है, कानून का नियम ये भी सुशासन की व्यवस्था, लाल फीताशाही या सुशासन की व्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्यवस्था करता है? तो कल्याणकारी राज्य की। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन है, समाजवादी राज्य ये भी भारतीय संविधान के दर्शन में निहित है, राजनैतिक समानता ये भी है, साम्यवादी राज्य या भारतीय दर्शन के में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मक, यह गलत है, अध्यात्मक नहीं है। भारत एक नामंत्र, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, गलत। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यही सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्य के पास होना। अवशिष्ट अधिकार राज्य के पास नहीं है, यहाँ केंद्र पर, भारत में यह केंद्र के पास है और अमेरिका में यह राज्यों के पास है। निम्नलिखित में कौन सा एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का मूल तत्व है? तो एकल कार्यपालिका। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आध्यात्मिक शासन प्रणाली की विशेषता के बारे में, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की विशेषता के बारे में कौन सही है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, आध्यात्मिक शासन में यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। तो भारत की प्रजातंत्र का तथ्य इस पर आधारित है कि भारत की जनता ही सरकार को चुनते हैं और उनको हटाने का अधिकार भी जनता के पास है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। साधारण पुरुष और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र को कार्यपालिका के नेतृत्व शासन प्रणाली वाली पद्धति को गतिशीलता और दूरदर्शिता से उक्त एक बेहतर व्यक्ति को समर्पित दलित। सभी ऑप्शन गलत हैं वाले। ऑप्शन नंबर ए सही। साधारण पुरुष और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र को लोकतंत्र उत्कृष्ट गुण है, लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट गुण है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, गणतंत्र का अर्थ होता है कि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, यहाँ वंशानुगत नहीं होता या पीढ़ी दर नहीं होता। यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही, जो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है।